देखिए आपत्ति हमारी तरफ से नहीं लगाई गई थी। जो उनके फॉर्म में जो कमियां थी और उन कमियों के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब तलब किए थे और वो कमियों को अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो बहुत खामियां हैं। लेकिन अब चुनाव तो चुनाव है। अब पहले भी चुनाव लड़े थे, अभी भी चुनाव लड़े। देखिए ये तो बड़ा आपने ऐसा सवाल पूछ लिया। आपत्ति हमने नहीं लगाई थी। आपत्ति उनके फॉर्म में उनकी तरफ से थी, जिसको जो कमियां थी, जो कमियां हैं, जिन पे जो फॉर्म 26 जो कहता है उसके ऊपर बहुत सारी कमियां थी। लेकिन अब चूंकि फॉर्म को वैध माना गया है तो अब उन पर चर्चा करने की कोई सवाल नहीं है। हम तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। देखिए ऐसा है कि फैसला आ गया है। फैसले की बात पर समय के साथ देखेंगे उस पर क्या है, कैसा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। वैसे चुनाव आयोग की जो मंशा होती है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक लकीर बनना चाहिए। जब फॉर्म 26 का जो एफिडेविट किसी भी अभ्यर्थी से लिया जाता है तो वो उसमें इस तरह की जानकारी रहती है कि उसमें सब कुछ आना चाहिए। अगर उसमें कमियां हैं और कोई साधारण आदमी उसको नहीं कर पाएगा तो वो लकीर कैसे बनेगी। तो नजीर को बनना चाहिए और चुनाव आयोग को चाहिए कि इसमें और सतर्कता के साथ सारी जानकारी जनता के सामने आए। कमियां तो बहुत है। और देखिए हम तो कभी नहीं चाहते कि किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो, लेकिन एफिडेविट 26 का जो फॉर्म है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको पूरा भरा जाना चाहिए। फॉर्म के ऊपर आपत्ति पर सुनवाई हेतु प्रकरण रखा था और ये देखने में आया है कि इस बार तो उन्होंने बड़ी गड़बड़ कर दी। जो फॉर्म 26 जिसमें शपथ पत्र दिया जाना चाहिए था वो पहले तो उन्हें पिछले साल का लगा दिया और फिर जब उनको बताया गया कि आप पिछले साल का लगा रहे हो तो उन्होंने अब की बार दोनों साल का मिला के पिछला और अगला मिला के लगा दिया। और उसको लगाने में भी इतनी जगहें खाली छोड़ दी, जितनी जानकारियां अपेक्षित थीं एफिडेविट में उनकी पूर्ति नहीं की। और इसलिए जब एफिडेविट इनकम्प्लीट होता है, गलत जानकारियां दी वो एक अलग विषय है, लेकिन जो जानकारियां अपेक्षित है अगर वही आप नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन के स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे फॉर्म को निरस्त होना चाहिए। ये अभी हमने सब पॉइंट्स उनको बताए हैं। उनके सारे तीन तो उनके एफिडेविट लगे, एक 27 तारीख का लगा है, एक 28 तारीख का लगा है और एक फॉर्म भरने के बाद स्क्रूटनी से 10 मिनट पहले लगाया कल सुबह। और तीनों फॉर्म में गलतियां हैं, भरपूर असत्य जानकारियां, भरपूर अधूरी जानकारियां। 167 केस कह रहे हैं, उनके ऊपर 500 केस से ज़्यादा है। 6 केस में कन्विक्शन कह रहे हैं, उनके ऊपर कम से कम 25 केस से ज़्यादा में कन्विक्शन है उनके ऊपर। किसी की जानकारी नहीं, प्रकरण क्रमांकों की जानकारी ढंग से नहीं दी, आय की, आमदनी की, लाइबिलिटीज़ की जानकारी नहीं दी। जिस प्रक्रिया में, जिस फॉर्मेट में फॉर्म भरना चाहिए वो नहीं भरा। अगर उचित निराकरण हुआ तो रिटर्निंग ऑफिसर साहब उनका फॉर्म रिजेक्ट करेंगे। उनके पक्ष के वकील ने सर क्या दलील रखी है? उनके पक्ष के वकील ने सिर्फ एक दलील दी कि साहब जो कुछ है वो ठीक है, ये सब इलेक्शन पिटीशन का मामला, अभी तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट अलाउ करिए आप। बस 1 मिनट की उनकी बहस थी। सारी मेजर मिस्टेक्स है। फॉर्म में रिक्वायरमेंट है कि 5 वर्ष का आपको आयकर का ब्यौरा देना है, स्वयं का, पति या पत्नी का, आश्रितों का या कोई और लीगल एंटिटी, जैसे आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हों या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हों या किसी पार्टनरशिप फर्म में भागीदार हों, इन सब का आपको ब्यौरा देना है। उन्होंने कोई ब्यौरा ही नहीं दिया है। जब ब्यौरा ही नहीं दिया है तो वो तो ब्लैंक एंट्री के मामले में जाएगा। निर्णय कब तक आने की संभावना है? अब उन्होंने कहा है रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने कि मैं थोड़ी देर में निर्णय घोषित करूँगा। क्या लगता है सर, प्रशासन के दबाव में काम कर रहा है? अब ये तो हम हमेशा ही कह सकते हैं, आप खुद जानते हो, इसीलिए तो आप ये सवाल कर रहे हो। अपेक्षित है कि स्पष्ट और फेयर निर्णय हो, दबाव में काम ना हो, क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपने दायित्व को निभाएगा नहीं और सिर्फ ऊपर से ही आदेश ले लेके काम करेगा तो फिर न्याय कैसे होगा। थैंक यू। तो आज क्या डिसीजन आया?
जो आपत्तियां थी चुनाव आयोग ने उनको खारिज किया क्योंकि वो निराधार थी। हमारे द्वारा उनका उचित वाजिब जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकारा और समस्त आपत्तियों को रिजेक्ट किया गया। किस तरीके की आपत्तियां लगाई गई? आपत्तियां थी उनकी आय कर के ब्यौरे को लेके जो हमारे द्वारा किया जाती है। उनका कहना था कि कुछ मामले लंबित हैं जिनकी आपने जानकारी छुपाई गई है, जबकि पुराने मामले पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो ऐसा कोई भी तथ्य या कोई भी जानकारी हमारे द्वारा नहीं छुपाई गई। ठीक।